हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथ, ठीक है। और मैथ्स के अंदर हम एक बहुत ही बेसिक और इम्पोर्टेंट जो टॉपिक है अनुपात और समानुपात, उसको आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इससे क्वेश्चन या एक या दो बनता ही रहता है, ठीक है। या तो एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है या दो क्वेश्चन इसके अंदर से पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और जो अनुपात है, रेशियो है, उसको हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। किसको? अनुपात को हम आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। देखो, जो अनुपात है, अनुपात को कैसे लिखते हैं? ए अनुपात बी, ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, जैसे कि 2:1। और कभी कभी अपने को A/B ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है, 2:1। या हम कह दें कि इसको ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा जाता है 4:2, 4:2, ठीक है। समझ में आई बात? इसका मतलब क्या हुआ कि जब 4 में 2 का डिवाइडेशन करेंगे तो अपना क्या निकल के आएगा? 2:1। समझ में आई बात? इसका मतलब और इसका मतलब क्या है? सेम है। इसका मतलब और इसका मतलब क्या है? दोनों में सेम है। समझ में आई बात? अब देखो, अनुपात को ऐसे नहीं लिखकर एक और तरीके से भी डिनोट कर देता है, ऐसे लिख देता है A/B बराबर में 2/1। ऐसे भी लिखा हुआ मिल जाता है कभी कभी अपने को। कभी कभी वो डायरेक्ट दे देता है A/B बटे 2/1 बराबर में 2/1। तो अनुपात जो है, अनुपात क्या है? एक सरलतम रूप है। क्या है? डिवाइडेशन का एक सरलतम रूप है। समझ में आई बात? ये देखो, अपने को ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है, ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है और ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है। यानी कि ये तो क्या है, जो अनुपात है उसको कैसे कैसे प्रदर्शित करते हैं उसकी चर्चा हो चुकी है, ठीक है। अब देखो, कई बार अपने को दे दिया जाता है, जैसे कि A/B अपने को दे दिया गया 2:3। कभी कभी ये 2:3 ना देके इसको क्या दे देता है? 6:9। क्या दे देता है? 6:9। यानी कि A और B का जो अनुपात है वो दे देता है 6:9। तो जो अनुपात होता है वो क्या होता है? सरलतम रूप होता है। ये क्या होता है? डिवाइडेशन होता है। और सबसे जो सरलतम रूप है वो होता है, देखो इसमें 3 का डिवाइडेशन जा रहा है, तो 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 2 बार। और इसको भी 3 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार। यानी कि उसका कहने का मतलब वही था कि 6:9 का मतलब क्या था? 2:9। तो अपने को सॉरी 2:3। तो अपने को सबसे पहले ये ध्यान रखना है कि जो अनुपात है, अनुपात क्या होना चाहिए? न्यूनतम, यानी कि बहुत ही सरलतम रूप होना चाहिए। यानी कि उसमें किसी भी चीज का डिवाइडेशन नहीं जाना चाहिए, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब इसके बाद में देखना, अपने को अनुपात निकालना है। क्या निकालना है? रेशियो अपने को निकालना है। रेशियो कैसे निकालेंगे? देखो, रेशियो कैसे निकालेंगे, जैसे कि एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन के थ्रू अपने को अच्छा समझ में आएगा, ठीक। एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि A/B अपने को दिया हुआ है 2:1, ठीक है। समझ में आई बात? और फिर B/C अपने को दिया हुआ है 3:5, ठीक है। और अपने से बोल रहा है क्वेश्चन कि क्या कह रहा है? A/B/C ज्ञात करो, या पूछ ले A/C ज्ञात करो, A/C ज्ञात करो। या वो ये पूछे या ये पूछे, सबसे पहले अपने को क्या करना है? A/B/C अपने को ज्ञात करना है, ठीक है। देखते हैं कि देखो ऐसे वाले क्वेश्चन का A/B/C कैसे निकालते हैं। देखो, अपने को निकालना क्या है? A/B/C अपने को निकालना है, ठीक है। अपने को दिया क्या है? A/B 2:1। क्या दिया हुआ है? अपने को जो जो वैल्यू दी गई है वो अपने को क्या करना है? पुट कर देना है, ठीक है। उसके बाद में B/C कितना दिया हुआ है? 3:5, 3:5। समझ में आई बात? समझ में आई बात? इतनी बात समझ में आई। देखो, जब कभी भी रेशियो के अंदर जो पहला दिया हुआ रेशियो
जहां पे खत्म होता है, तो दूसरे वाला रेशियो यदि वहीं से शुरू हो जाए, देखो पहले वाला रेशियो बी पे खत्म हुआ और दूसरा रेशियो बी से ही स्टार्ट हो गया, तो अपने को ऐसे रेशियो में कुछ नहीं करना है। जो भी खाली जगह है, देखो खाली जगह क्या है, यहाँ पे है, एक तो सी के बगल में है और एक ए के पास है, ये दो खाली जगह है। तो अपने को कुछ नहीं करना, खाली जगह से जस्ट पहले, खाली जगह से जस्ट पहले या बाद में, पहले या बाद में जो भी संख्या हो उसको क्या करना है, एज इट इज लिख देना है, एक के आगे एक और तीन के आगे तीन। ठीक, इतना एक स्टेप आपको याद रहेगी। जब कभी भी बी, जो बी वाली टर्म है यानी कि मिड वाली जो टर्म है वो दोनों के अंदर कॉमन हो, दोनों के यानी कि इसके अंदर भी है और इसके अंदर भी है, तो अपने को कुछ नहीं करना, खाली वाली जगह से पहले या बाद में जो भी अंक होगा उसको क्या करना है, अपने को भर देना है। समझ में आई बात? उसके बाद में अपने को कुछ नहीं करना, दोनों रो को मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा 6 अनुपात में, 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा 3 अनुपात में, 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा 5। तो उसका जो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर है वो क्या आएगा, 6 अनुपात में, क्या आएगा 6 अनुपात में 3 अनुपात में 5। ये वाली बात समझ में आई, ये वाली बात समझ में आई। इसके बाद में देख रहा हूं उसने पूछा है ए और सी में अनुपात, ए और सी के अंदर अपने को क्या करना है, अनुपात बताना है। ए और सी के अंदर जो अनुपात है वो कितना है, 6 अनुपात में 5। ए और सी का अपने को क्या करना है, मान रख देना है। इतनी बात समझ में, इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया। कुछ नहीं करना, सबसे पहले जो भी खाली जगह है उससे पहले या बाद वाले को लिखना है। ठीक है, लिखने के बाद में उसको क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। देखो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन में अपने को दिया हुआ है ए अनुपात में बी, अपने को दिया हुआ है 3 अनुपात में 5। ठीक है, और बी अनुपात सी अपने को दिया हुआ है 1 अनुपात में 3, 1 अनुपात में 3, और अपने से पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इतनी वाली बात समझ में आई कि अपने को क्या ज्ञात करना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को ज्ञात करना है। तो देखो जो जो दिया गया है उसको अपन लिख लेते हैं। ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात में 5। ठीक है, उसके बाद में ये क्या है, खाली जगह है। ठीक है, खाली जगह को मैं अलग रंग से लिख रहा हूं। ठीक है, उसके बाद में क्या है, 1 अनुपात में 3, और खाली जगह कौन सी है, ये वाली। ठीक है, अब देखो जो पहले वाला रेशियो है जहां पे खत्म हो रहा है, दूसरे वाला रेशियो वहीं पे ही शुरू हो रहा है। ठीक है, समझ में आई बात? पहले वाला रेशियो जहां पे शुरू हो रहा है, दूसरे वाला रेशियो वहीं पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे खत्म हुआ, दूसरा वाला वहीं से शुरू हो गया। तो अपने को कुछ नहीं करना, जो भी खाली जगह है उससे पहले या उससे बाद में जो भी संख्या हो उसको क्या करना है, लिखना है। 5 को 5 में लिखा, 1 को 1 की जगह लिखा। ठीक है, और दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई कर देना। दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना। तो 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा। 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा। और 5 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो कितना आएगा, 50 या 15। ठीक है, समझ में आएगा, समझ में आएगा, 15 या 15, समझ में आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आएगा, आंसर है वो है अपना 3 अनुपात में 5 अनुपात में 15, 3 अनुपात 5 अनुपात 15। समझ में आएगा, समझ में आएगा। इस वाले टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। ठीक है, अब देखते हैं एक नेक्स्ट टाइप, नेक्स्ट और इंपोर्टेंट टाइप। देखो जब कभी भी क्वेश्चन में ए अनुपात सी, यानी कि जब कहीं भी ऐसे वाला क्वेश्चन मिल जाए अपने को 4 अनुपात 1, ठीक है, और बी अनुपात सी अपने को दिया हुआ है 3 अनुपात 2, और अपने से पूछे ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो इस वाले क्वेश्चन में क्या है, सी इस वाले में भी है और सी इस वाले में भी। जब कभी भी सी और ए दोनों में क्या हो, कॉमन हो, तो ऐसे वाले क्वेश्चन को कैसे करते हैं। देखो अपने को ज्ञात क्या करना है, ए अनुपात बी अनुपात में सी। जो जो दिया हुआ है उसको पहले लिख ले। देखो क्या दिया हुआ है, 4 अनुपात में सी का मान दिया हुआ है 1। देखो ए और सी का अनुपात दिया हुआ है, ए कितना दिया हुआ है 4 और सी कितना दिया हुआ है 1। समझ में आई बात। जो अनुपात से पहले है वो अनुपात के पहले आएगा, जो अनुपात के बाद में वो क्या आएगा, अनुपात के बाद में आएगा। ठीक है, इसके बाद में देखना
बी और सी का मान दिया हुआ है, बी अनुपात सी कितना दिया हुआ है, 3:2, 3:2। समझ में आई बात, 3:2। जब कभी भी सी का मान इधर भी और इधर भी दोनों जगह हो, या फिर ए का मान इधर भी हो और ए का मान इधर भी हो, तो अपने को कुछ नहीं करना, सी के मान को दोनों तरफ क्या करना है, इक्वल करना है। ऊपर भी इक्वल करना है और नीचे भी अपने को क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए कुछ नहीं करना अपने को, नीचे वाली जो भी संख्या है उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दो दोनों में, और ऊपर वाली जो संख्या है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो। देखो अनुपात का मतलब क्या होता है, देखो a अनुपात c को अपन ऐसे भी लिखते हैं ना, 4:1। तो नीचे वाली संख्या को जब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, भाई मैं 2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं 4 से भी तो मल्टीप्लाई करूंगा ना, यही एक गणित के रूल से सही है। देखो ठीक है, अब अपने इसको क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ऊपर 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किया, इधर 1 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 1 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो जो c का मान है वो दोनों तरफ क्या है, इक्वल हो गया, दोनों तरफ क्या है, इक्वल हो गया। तो अपने को कुछ नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है और एज इट इज अपने को उतारना है, मतलब कि सेम टू सेम उतार देना है। 4 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 8 अनुपात में 3 अनुपात में 2। समझ में आएगा, सी का एक ही मान लेना है क्योंकि ये क्या है, दोनों में इक्वल हो गया है। ठीक, समझ में आई बात। ऐसे वाले क्वेश्चन समझ में आए, जब कभी भी किसी भी क्वेश्चन में ए और सी का मान क्या हो, दोनों में हो, ए या सी का मान दोनों के अंदर हो, पहले रेशियो में भी हो और दूसरे वाले रेशियो में भी हो, तो ऐसे वाले में कुछ नहीं करना, अपने सी का मान और ए का मान को इक्वल करना है। इक्वल कैसे करेंगे, नीचे वाली संख्या को उठाकर ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली संख्या को उठाकर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, मल्टीप्लाई होने के बाद में सी का मान जो है वो इक्वल हो जाएगा और उसको दोनों तरफ करना है, नीचे वाली संख्या को इधर भी करना है और इधर भी करना है। क्यों करना है उसका कारण मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, क्यों करना है उसका कारण मैंने बता दिया है। ठीक है, एक और क्वेश्चन लेते हैं ऐसा ही। देखो ए अनुपात सी उसने दिया हुआ है 2:3, ठीक है, और बी अनुपात सी उसने दिया हुआ है 3:5, ठीक है, 3:5। और अपने से पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को बताना है, ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को बताना है। देखो ए क्या है, 2 है, अनुपात में सी क्या है, 3 है, सी कितना है, 3 है, सी का मान कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद में जो है वो बी का मान कितना दिया हुआ है, 3 और 5, 3:5। अब देखो जो सी है वो क्या है, दोनों तरफ है, पहले वाले रेशियो में भी है और दूसरे वाले रेशियो में भी सी क्या है, दोनों में कॉमन है। तो अपने को सी का मान इक्वल करना है, तो क्या करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाली संख्या को नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपर कितना है, 3 है, 3 को नीचे मल्टीप्लाई किया, 5 को दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि नीचे क्या है, 5 है, नीचे क्या है, 5 है और ऊपर क्या है, 3 है। 3 को नीचे मल्टीप्लाई करना है और 5 को ऊपर मल्टीप्लाई करना है। तो जो सी का मान है वो दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल हो जाएगा, दोनों तरफ क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इक्वल होने के बाद में एज इट इज इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है और लिख देना है। 5 मल्टीप्लाई 2 करेंगे तो कितना आएगा, 10 अनुपात में 3 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 9 अनुपात में 15। ठीक है, समझ में आएगा। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 10:9:15। ठीक है, समझ में आएगा, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसके बाद में एक दो क्वेश्चन और लेते हैं। देखो एक वाला क्वेश्चन देखना, ए अनुपात बी अपने को दिया हुआ है, नहीं ए अनुपात बी नहीं, ए अनुपात सी अपने को दिया हुआ है 2:3 और ए अनुपात बी जो है वो अपने को दिया हुआ है 5:1 और अपने से पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात करो और दूसरा अपने से पूछा है बी अनुपात सी अपने को बताना है, बी अनुपात सी अपने को बताना है। ठीक है, तो देखो ए अनुपात बी अनुपात सी कैसे ज्ञात करेंगे, अभी मैंने बताया था जब कभी भी ए और सी दोनों में कॉमन हो तो अपने को कुछ नहीं करना है, एक ही बात पे फोकस करना है, जो ए और सी का मान है उसको दोनों तरफ इक्वल करना है। और इक्वल करने के लिए अपने को कुछ नहीं करना, नीचे वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करना है और ऊपर वाली संख्या को नीचे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, देखो ए और सी का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है,
2:3, 2:3। और ए और बी का जो मान दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 5:1, ठीक है। ये वाली बात समझ में आई। जो अपन को रेशियो में दिया है वही अपन ने इधर लिख दिया है। अब देखो ए इधर भी है और ए इस वाले रेशियो में भी है, तो अपने को क्या करना है, ए को इक्वल करना है। तो ए को इक्वल करने के लिए क्या करें, नीचे वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करो, 5 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी मल्टीप्लाई करो, इधर भी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसके बाद में देखना ऊपर क्या है, 2 है, ऊपर क्या है 2 है। 2 को 5 से इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी क्या करते हैं 2 से गुना कर देते हैं, ठीक है। अब देखो जो ए का मान है वो क्या है, दोनों में इक्वल हो गया, दोनों रेशियो के अंदर ए का जो मान है वो क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो इसके बाद में कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिख देना है 3 पंजे 15, 2 1 कम 2 और 5 दूनी 10। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ए रेशियो बी रेशियो सी क्या आएगा, 10:2:15। उसके बाद में अपने से पूछा है बी रेशियो सी, ए रेशियो बी रेशियो क्या हो गया 10:2:15, ठीक है। और ए रेशियो बी क्या होगा, बी रेशियो सी क्या हो गया, ये तो क्या है बी और सी, तो बी रेशियो सी जो होगा वो क्या होगा 2:15, 2:15। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। एक इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। देखो ए अनुपात बी अपने को दिया हुआ है 4:1, ठीक है। और ए अनुपात सी अपने को दिया हुआ है 1:5, और अपने से ए अनुपात बी अनुपात सी अपने से पूछ रहा है, ठीक है। ए अनुपात बी अनुपात सी अपने से पूछ रहा है, तो अपने को कुछ नहीं करना, सेम एज इट इज लिख लो। क्या निकालना है अपने को, ए अनुपात बी अनुपात सी निकालना है, ठीक है। ए और बी का जो मान है वो कितना है, ए 4:1 और ए अनुपात सी कितना है 1:5, 1:5। अब अपने को क्या करना है भाई, ए के मान को दोनों तरफ इक्वल करना है। यदि मैं नीचे वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करूं और ऊपर वाली संख्या को नीचे मल्टीप्लाई करूं तो इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो करते हैं, 4 को नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 को ही नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। तो देखो जो ए का मान है वो क्या है 4, यानी कि दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो अपने को कुछ नहीं करना, एज इट इज मल्टीप्लाई करना है और नीचे लिख देना है 4:1:5, समझ में आई बात, 4:1:20, ठीक है। समझ में आई बात। तो इसके बाद में अपन लेते हैं क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। ये किधर सेव कर दी भाई, ये ऐसे नहीं आएगा, 1 सेकंड रुको, 1 सेकंड रुकना भैया, ठीक है। मैथ देखो पहले वाला क्वेश्चन देखना, इसमें क्या है, इसमें अपने को कहा है ए और सी का जो अनुपात है वो कितना है 2:3 और बी और सी का जो अनुपात है वो कितना है 4:5 और उसके बाद में ए अनुपात बी अपने से ज्ञात करवाए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखो ए अनुपात सी अपने को दिया हुआ है कितना 2:3, ठीक है। और बी अनुपात सी अपने को क्या दिया हुआ है 4:5, क्या दिया हुआ है 4:5 और ए अनुपात बी अपने को ज्ञात करना है। देखो ऐसे वाले क्वेश्चन में यदि ए अनुपात बी या बी अनुपात सी या ए अनुपात सी कभी भी पूछे तो सबसे पहले अपने को तीनों के अंदर रेशियो पता होना चाहिए, यानी कि ए रेशियो बी रेशियो सी का अपने को मालूम होना चाहिए। तो अभी मैंने आपको सिखाया था कि ए रेशियो बी रेशियो कैसे निकालते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी अपन कैसे निकालेंगे, ठीक है। इसमें क्या है सी दोनों तरफ है, तो अपने को फोकस किस पे करना है, जो सी का मान है वो दोनों तरफ क्या हो बराबर हो, जो दोनों तरफ क्या हो बराबर हो। देखो दिया क्या क्या है, देखो ए और सी का जो अनुपात है वो अपने को दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 2:3, ठीक है। उसके बाद में बी और सी का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 4:5, क्या दिया हुआ है 4:5।
अपने को क्या करना है, सी का जो मान है, सी का जो मान है उसको क्या करना है, दोनों तरफ इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए कुछ नहीं करना, नीचे वाली संख्या को उठाओ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो और ऊपर वाली संख्या को उठाओ नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई। और अपना जो सी का मान है वो क्या है, इक्वल हो जाएगा। कितना हो गया, 15, ऊपर भी 15 हो गया और नीचे भी 15 हो गया। ठीक है, समझ में आई बात, दोनों तरफ सी का मान इक्वल हो गया। तो इक्वल होने के बाद में कुछ नहीं करना, अपने को दोनों को गुना करना है और लिख देना है। 5 को 2 से गुना करेंगे तो कितना आएगा, 10 अनुपात में 4 तिया 12 अनुपात में 15। समझ में आई बात। ये तो अपना क्या आ गया, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात बी अनुपात सी अपना आ गया। ठीक है, और अपने को निकालना क्या है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी क्या है, ए का मान क्या है 10 है और बी का मान क्या है 12 है। तो क्या होगा, ए अनुपात बी 10 अनुपात में 12। लेकिन ये 10 अनुपात में 12 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, क्योंकि जब भी 10 और 12 का डिवाइडेशन करेंगे तो इसमें क्या है, 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है। तो ये क्या होगा, 5 अनुपात में 6, 5 अनुपात में 6। समझ में आई बात। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, 5 अनुपात में 6। ठीक है, 5 अनुपात में 6। समझ में आई बात। ठीक है, अब देखो पहले वाला क्वेश्चन समझ में आ गया। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखो इसको इधर ले जाते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में देखना, ए और बी का अनुपात उसने दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, ए अनुपात बी उसने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 अनुपात में 3। ठीक है, और ए अनुपात सी अपने को दिया हुआ है, ए अनुपात सी का मान अपने को दिया हुआ है 3 अनुपात में 4, 3 अनुपात में 4। और अपने से पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी बताओ। ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। देखो ठीक है, अब देखो अपने को जो जो दिया है वो पहले अपन लिख लेते हैं। ए और सी का मान कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात में 3। और ए और सी का मान क्या था, ए और बी का मान कितना दिया हुआ था, 2 अनुपात में 3। ए और सी का मान कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात में 4। कितना दिया हुआ है, 3 अनुपात में 4। नहीं नहीं, सॉरी 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 माय ब्रदर, ये क्या है, ए और सी का अनुपात है। ए और सी का अनुपात कितना है, 3 अनुपात में 4। सॉरी सॉरी सॉरी, गलती हो गई। तो अपने को क्या पता है, जो ए है उसको क्या करना है, दोनों तरफ इक्वल करना है, दोनों तरफ क्या करना है, बराबर करना है। तो बराबर करने के लिए नीचे वाली संख्या को उठाओ ऊपर मल्टीप्लाई कर दो, 3 से मल्टीप्लाई किया, इधर भी 3 से मल्टीप्लाई करना है। ऊपर वाली संख्या को नीचे मल्टीप्लाई करो और इधर भी क्या करते हैं, नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो जो ए का मान है वो दोनों तरफ क्या है, इक्वल हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो कुछ नहीं करना, मल्टीप्लाई किया हुआ लिख देंगे। 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, वो होगा 6 अनुपात 9 अनुपात 8, 6 अनुपात 9 अनुपात में 8। समझ में आएगा, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई, एक्स अनुपात में वाई अपने को दिया हुआ है कितना, 3 अनुपात में 4। ठीक है, और वाई और जेड का जो अनुपात है वो दिया हुआ है, वाई अनुपात में जो जेड दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 1 अनुपात में 3, 1 अनुपात में 3। और अपने से पूछ क्या रहा है भाई, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड बताओ। ठीक है, एक्स अनुपात वाई अनुपात जेड अपने को बताना है। ठीक है, तो देखो एक्स और जो वाई है उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 3 अनुपात में 4, 3 अनुपात में 4। और वाई और जो जेड का अनुपात दिया हुआ वो कितना दिया हुआ है, 1 अनुपात में 3। समझ में आई बात। ये तो अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। मैंने सबसे पहले यही बताया था, पहले की सर पकड़ो और दूसरे की पूछ पकड़ो, जिसका सर और पूछ मिल जाए समझ लेना उसमें अपने को खाली जगह में उससे पहले वाली संख्या भरनी है। देखो ये इसका सर है और ये इसकी पूछ है, ये पूछ पकड़ ली और ये इसका सर है और ये इसकी पूछ है। तो सर और जो पूछ है वो दोनों मिल गए। सर और पूछ मिलने के कारण अपने को क्या करना है, 4 को इधर लिख देना है और 1 को इधर खाली जगह में लिख देना है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 4, इधर क्या होगा 1, 4 और 1। अपने को खाली जगह कंप्लीट हो गई। जब भी कभी पहले वाला रेशियो जहां पे खत्म हो रहा है, दूसरा यदि वहीं से शुरू हो रहा है, यानी कि बी या मिड वाला जो बीच वाला जो है अनुपात है वो दोनों में कॉमन हो, तो अपने को कुछ नहीं करना, उसका मान को 1 को इधर लिख लेना है, 1 को इधर लिख लेना है। ठीक है, और दोनों को क्या करना है,
गुणा कर देना है, दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। देखो 3 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो कितना आएगा 3, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 4, 4 तिया 12। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा 3:4 अनुपात में 12। समझ में आई बात, 3:4:12। ठीक है, बहुत ही सिंपल सवाल था। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं। देखो अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, P अनुपात में Q अपने को दिया हुआ है 3:5। ठीक है, अरे डिवाइडेशन से घबराना मत, मैंने पहले ही बता दिया था कि इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं 3/5। ठीक है, तो इससे घबराना नहीं है। ठीक है, और R और जो Q है, R/Q है, उसका मान जो दिया हुआ है, R और जो Q का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है 4:5, 4:3, सॉरी 4:3। और अपने से पूछ क्या रहा है P अनुपात Q अनुपात R, P Q R का अपने से रेशियो पूछ रहा है। देखो P और Q का रेशियो कितना दिया हुआ है 3 अनुपात में, अरे भाई क्या हो रहा है 3:5, कितना दिया हुआ है 3:5। और R और जो Q, इसमें देखना पहले देखना गड़बड़ हो जाएगी नहीं। तो पूछा क्या है P और R का रिलेशन पूछा है, लेकिन अपन निकाल क्या रहे हैं P Q R में रिलेशन, P Q R में रिलेशन। लेकिन इसने दिया क्या हुआ है R और Q का जो रेशियो है वो कितना दिया है 4:3। यानी कि इसका सीधा सीधा कहने का अर्थ है 4 का जो मान है वो कितना है, R का जो मान है वो कितना है 4 है, और Q का जो मान है वो कितना है 3 है। समझ में आई बात, जो रेशियो से पहले होगा वही रेशियो से पहले का मान होगा उसका, जो रेशियो के बाद में होगा तो उसका मान भी क्या होगा रेशियो से बाद का होगा। तो Q का मान कितना है, इधर देखो 3 है, और इधर देखो R का मान कितना है 4, R का मान क्या है 4 है। समझ में आई बात, समझ में आई बात, इसने R और Q में संबंध दिया हुआ है, यानी कि उल्टा रेशियो दिया हुआ था। अपन देखो R/Q लिखे भाई ऐसे, वो कितना दिया हुआ था 4/3, और अपन ने इधर क्या लिखना है Q और R, Q रेशियो R लिखना है। तो अपन क्या करेंगे, इसको पकड़ेंगे उल्टा कर देंगे, तो कितना आएगा 3:4। समझ में आएगा 3:4। देखो इसका सर और इसकी पूंछ, ये वाली क्या है पूछ हो गई, इसका सर और इसकी पूंछ। तो देखो पूंछ और सर दोनों क्या है मिल गए, तो अपने को कुछ नहीं करना, खाली जगह में खाली जगह से पहले वाला अंक लिखना है, और इसमें खाली जगह से बाद वाला अंक लिखना है। ठीक है, जो भी बीच वाला हो उसको उठा उठा के खाली जगह में लिख देना है, और उसके बाद में क्या करना है दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, तो देखो 3 को 3 से गुना करेंगे, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, अनुपात में 5 चौका 20। ठीक है, समझ में आया। तो इसका जो आंसर होगा वो तो पूछा क्या है P और R में रेशियो, P और R का जो रेशियो है वो कितना आएगा 9:20, 9:20, क्योंकि P का जो मान है वो कितना है 9 है। ठीक है, कितना है 9 है, और जो R है उसका मान कितना है 20 है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 9:20, 9:20। ठीक है, समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। उसके बाद में देखते हैं, देखो उसके बाद में है A और C का अपने को अनुपात दिया हुआ है, AC और BC। देखो AC और BC अपने को दिया हुआ है, AC कितना दिया हुआ है 1:5, 1:5, और उसके बाद में BC जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, B और C का जो मान है वो दिया हुआ है अपने को 4:3, 4:3। समझ में आई बात, और अपने से पूछ क्या रहा है A/B/C अपने को ज्ञात करना। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, क्योंकि अपने को दोनों में क्या दिख रहा है C दिख रहा है, तो C का कुछ नहीं करना, इक्वल करना है। इक्वल करने का बहुत अच्छा तरीका मैंने बता दिया है, A/, देखो वो तरीका कौन सा है वो मैं अभी बताने वाला हूं, पहले मैं जो दिया हुआ है उसको लिख लेता हूं। B और C में अपने को क्या करना है, अब वो रेशियो दिया हुआ है, कितना रेशियो दिया हुआ है 4:3। देखो कुछ नहीं करना, C के मान को नीचे वाली संख्या को ऊपर मल्टीप्लाई करो और ऊपर वाली संख्या को नीचे मल्टीप्लाई करो, तो करें मल्टीप्लाई, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे, 5 से नीचे मल्टीप्लाई करना है, 3 से ऊपर मल्टीप्लाई करना है, तो C का जो मान है वो क्या हो जाएगा इक्वल हो जाएगा। देखो जादू इक्वल हो गया, दोनों तरफ क्या हो गया इक्वल हो गया। तो इक्वल होने के बाद में कुछ नहीं करना, दोनों को गुना करो, नीचे लिख दो, 3 एकम 3, 5 चौका 20, अनुपात में 15।
समझ में आई बात? तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, 3:20:15। मैं हिंदी इंग्लिश भाई मिक्स कर देता हूं तो थोड़ा दिक्कत वाली बात ना है, ठीक है? ठीक है भाई, समझ में आई बात? ये वाला क्वेश्चन आपको समझ में आया? 3:20:50, ठीक है, 50, ठीक है, समझ में आई बात? इसके बाद में अगला देखते हैं अपन। देखो A अनुपात जो B है वो अपने को दिया हुआ है, और B अनुपात C भी अपने को दिया हुआ है, और C अनुपात D भी अपने को दिया हुआ है, और उसके बाद में A B C D का अपने को अनुपात निकालो। ये तो भाई गड़बड़ हो गई, 4 वाला तो बताइए नहीं। चलो अब बता देते हैं, ठीक है? सेम है, कुछ भी नहीं करना अपने को, जो दिया हुआ है उसको पहले लिखना है और एज इट इज अपने को लिख देना है, ठीक है? देखो A कितना दिया हुआ है, 2:3, ठीक है? उसके बाद में देखना है 4:1। अरे नहीं नहीं नहीं, ये B का मान दिया हुआ है, B का मान कितना है, 4:1, ठीक है? उसके बाद में C और D का कितना दिया हुआ है, 2:5। देखो C और D, C बाई D दे रहा है, कभी D बाई C भी दे देता है, उल्टा भी कर देता है, तो उसको ध्यान से देख के करना, ठीक है? इसका सर ये पूछ, ये सर नहीं, सर को दूसरे तरीके से, ये सर, ये पूछ, ये सर और ये पूछ। देखो इसका पूछ और इसका सर मिल गया, ठीक है? इसकी पूछ और इसका सर मिल गया, तो जो भी खाली जगह है, खाली जगह से पहले जो भी अंक होगा उसको अपन क्या कर देंगे, लिख देंगे, ठीक है? समझ में आई बात? देखो 3 को इधर लिखा, यहां भी 3 आएगा, फिर इससे पहले क्या है, 3 है, खाली जगह में 3 लिखेंगे, इससे पहले क्या है, 1 है, इसके बाद में क्या है, 4 है, इधर क्या है, 2 है, इधर क्या है, 2 है। तो अपनी जो खाली जगह है वो कंप्लीट हो गई, और इन सभी को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना। क्या करना है, गुणा कर देना। लेकिन गुणा करने से पहले, एक बार मल्टीप्लाई करने से पहले एक चीज का ध्यान रखना, जो भी चीज तीनों में, चारों में कॉमन आए उसको सबसे पहले हटा देना। देखो 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन इस वाली रो में नहीं है, तो 3 नहीं हटेगा। यदि होता तो अपन सभी को हटा के उनकी जगह क्या लिख देते, 1, ठीक है, 1। उसके बाद में देखना 2 इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, लेकिन इधर नहीं है, ठीक है, इधर नहीं है, तो इसमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 अनुपात में 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 8 तिया 24 अनुपात में 2 एकम 2, 2 दूनी 6 अनुपात में 5 एकम 5, 5 तिया 15। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 16:24:6:15। समझ में ये बात? इसका जो आंसर होगा वो देखो कितना सिंपल है, ठीक है? सेम करना है, कुछ नहीं करना है अपने को, 16:24:6:15, ठीक है? समझ में ये बात? इसके बाद में देखना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेम है, एज इट इज है। चलो इस वाले क्वेश्चन को और करवा देता हूं। अपने से पूछा क्या है, M अनुपात N अनुपात O अनुपात P अपने को याद करना है। दिया क्या क्या हुआ है, M अनुपात N का मान जो है वो दिया हुआ है 4:3, 4:3, और N और जो O का रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 1:2, 1:2, ठीक है? समझ में आएगा? और उसके बाद में O और P में जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 7:8, 7:8। तो देखो खाली जगह से पहले ये वाली खाली जगह है, इससे पहले क्या है, 3 है, इससे पहले क्या है, 3 है, इससे पहले क्या है, 2 है, इसके बाद में क्या है, 1 है। जो भी खाली संख्या है उसके पहले या बाद में जो भी संख्या है उसको क्या करना है, अपने को एज इट इज लिख देना है, ठीक है? समझ में आएगा? इसके बाद में कॉमन देखना है। देखो 3 इन तीनों में है, इसमें नहीं है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इस वाली में नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 7 एकम 7, 7 चौका 28 अनुपात में, 7 एकम 7, 7 तिया 21 अनुपात में, 7 दूनी 14, 14 तिया 42, 14 28, 14 तिया 42, ठीक है? उसके बाद में 8 दूनी 16, 16 32, 16 तिया 48, 16 तिया 48। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, 28 अनुपात 21 अनुपात 42 अनुपात 48। समझ में आई बात? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा कुछ नहीं है, मल्टीप्लाई करना है अपने को, तीनों को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और जो कॉमन मिले उसको काट देना है, ठीक है? समझ में आई बात? इसके बाद में नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में देख रहा हूं,
ए अनुपात बी दिया हुआ है, बी अनुपात सी दिया हुआ है, सी अनुपात डी दिया हुआ है, और अपने से पूछ रहा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी किसके बराबर होगा। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक है, लेकिन इंग्लिश पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ए अनुपात बी, बी अनुपात सी अनुपात डी एंड देन ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अपने को ज्ञात करना। ठीक है, देखो ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी अपने को क्या करना है, ज्ञात करना। ठीक है, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है, 2 अनुपात में 3। क्या दिया हुआ है, 2 अनुपात में 3। और बी अनुपात जो सी है वो कितना दिया हुआ है, 6 अनुपात में 7। ठीक है, और उसके बाद में सी और डी जो दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है, 14 अनुपात में 13, 14 अनुपात में 3, सॉरी 14 अनुपात में 3। समझ में आई बात। अब देखो इसका सर इसकी पूछ, इसका सर इसकी पूछ, इसका सर और इसकी पूछ, तो सर और पूछ दोनों मिल गए, ये वाली पूछ ये वाला सर, ये वाली पूछ ये वाला सर। तो खाली जगह में अपन क्या करेंगे, उससे पहले जो भी अंक होगा उसको लिख देंगे। ठीक है, इधर भी 7 आएगा, इधर क्या आएगा 6 आएगा, इधर 40 14, इधर भी 14 आएगा। ठीक है, समझ में आई बात, समझ में आई बात। अब इसके बाद में देखना कि कौन कौन सी चीज कॉमन है। देखो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, और इसमें भी 3 है। इसको मैं ऐसे लिख दूं 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। समझ में आई बात। 6 को मैं ऐसे लिख सकता हूं 3 मल्टीप्लाई बाई 2। देखो 3 मल्टीप्लाई बाई 2, समझ में आई बात। इसी प्रकार मैं इसको भी लिख सकता हूं 7 मल्टीप्लाई बाई 14 को अपन कितने लिख सकते हैं, 7 गुणा 2 अनुपात में 7 गुणा में 2। तो देखो 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, और 7 इसमें भी है, और 7 इसमें भी है। तो अपन क्या करेंगे, सभी को हटाएंगे। देखो 7 को हटाया तो कितने बचे, 1 और 1, 1 अनुपात में 1। इधर से 7 मल्टीप्लाई 2 को हटाएंगे, और 7 मल्टीप्लाई 2 को हटाएंगे तो क्या बचेगा, 2 अनुपात में 2। समझ में ये बात। कुछ नहीं करना, 7 को हटा दिया। अब इसमें से 3 को हटाएंगे तो क्या करेंगे, इस 3 को हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, इसको भी हटा देंगे, और इसको भी हटा देंगे। तो क्या बचेगा इधर 1 अनुपात 1 अनुपात 1। ठीक है, और इधर क्या बचेगा 2, इधर क्या बचेगा 2। अब सभी को मल्टीप्लाई देखो, 2 एकम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। इसके बाद में तो कोई कॉमन नहीं आ रहा। देखो 2 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 इसमें है लेकिन इस वाले में नहीं है। ठीक है, और 6 दूनी 12, 12 एकम 12, 14 एकम 14, 14 एकम 14। ठीक है, ठीक है, उसके बाद में 3 एकम 3, 3 एकम 3। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 8:12:14:3, 8:12:14:3, जो कि इसका सी इज ए करेक्ट आंसर। समझ में आई बात। इसके बाद में देखना नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। देखो इस वाले क्वेश्चन को आप खुद कर लेना। ठीक है, और भी सरल क्वेश्चन है ये। देखो कैसे सरल क्वेश्चन है, इसको काटेंगे अपन, इसको क्या करेंगे, इसको काटेंगे, इसको भी काटेंगे, कितना आएगा 6:8। फिर इसको काटेंगे, फिर इसको काटेंगे, तो फिर क्या आएगा इसमें 3:4। तो डी और ई का जो रेशियो है वो कितना है 3:4। और इसको काटेंगे 3 दूनी 6 अनुपात में 3। ठीक है, 3 तिया 9। और कुछ भी नहीं करना, सेम एज इट इज करना है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद करेंगे, ये वाला क्वेश्चन आप खुद कर लेना। ठीक है, उसके बाद में देखना ये वाला क्वेश्चन। देखो 3 संख्याओं का योग, माना कि वो कोई 3 संख्या है ए बी और सी। उसने कहा है कि तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है 280 रुपए, 280। ठीक है, 280 उसने तीनों संख्याओं का योग दे दिया। ठीक है, और उसके बाद में कह रहा है पहली संख्या और दूसरी संख्या, यानी कि ए और बी का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है उसने, ए और जो बी का अनुपात है उसने दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 2 अनुपात में 3। कितना दिया हुआ है 2 अनुपात में 3। और उसके बाद में कह रहा है दूसरी व तीसरी संख्या का अनुपात, यानी कि बी और सी का जो अनुपात है वो कितना दिया हुआ है 4 अनुपात में 5। वो क्या दिया हुआ है 4 अनुपात में 5। और उसके बाद में पूछ रहा है वो कि दूसरी संख्या ज्ञात करो, यानी कि अपने को क्या ज्ञात करना है, बी का मान। देखो सबसे पहले अपन तीनों में पूछ ले कि भाई तीनों संख्या कौन कौन सी थी, कितने कितने यूनिट की थी। तो अपन क्या करेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी अपने को ज्ञात करना है। ज्ञात करें। देखो ए और बी का मान क्या है दिया हुआ है 2 अनुपात में 3, और बी और सी का जो अनुपात दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 4 अनुपात में 5। देखो इसका सर ये पूछ, और इसका सर और ये पूछ,
सर पूछ मिल गए तो खाली वाली जगह में क्या करेंगे, उससे पहले वाली संख्या उसके बाद वाली संख्या, और सभी को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 दूनी 8 अनुपात में 4 तिया 12 अनुपात में 5 तिया 15। यानी कि उसका कहने का मतलब यह है कि जो पहली संख्या है वो 8 यूनिट है, दूसरी जो संख्या है वो 12 यूनिट है, और तीसरी जो संख्या है वो 15 यूनिट है। लेकिन वो क्वेश्चन में कह रहा है कि वो तीनों जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 280 के। यानी कि इन तीनों को जोड़ोगे तो किसके बराबर आनी चाहिए, 280 के बराबर। देखो जोड़ते हैं, 8 + 12 + 15 किसके बराबर आएगी, 280 के बराबर। कितने के बराबर, 280 के बराबर। देखो 12 और 8 20, 20 और 10 30, 30 और 5 35, यानी कि 35 जो यूनिट है वो किसके बराबर है, 280 के। देखो डायरेक्ट 35 का कुछ पहाड़ा याद नहीं है तो कोई नहीं, 7 का भाग दे दो दोनों तरफ, 7 का भाग देंगे, 7 पंजे 35, ठीक है। उसके बाद में 7 चौका 28, 40 आ जाएगा। तो एक यूनिट का जो मान है वो कितना आ गया, एक यूनिट जो है, एक यूनिट जो है वो किसके बराबर आ गई, 8 रुपए, 8 के बराबर। एक यूनिट 8 के बराबर है। तो उसने पूछा क्या है, दूसरी संख्या ज्ञात करो। दूसरी संख्या कितने यूनिट है, 12 यूनिट। कितने यूनिट है, 12 यूनिट। अब एक यूनिट यदि 8 है तो 12 यूनिट कितनी होगी, 12 अनुपात में 8, 8 दूनी 16, 1 8 और 1 9, 96। तो जो दूसरी संख्या है वो क्या होगी, 96। यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 96। समझ में आई बात, बहुत ही सिंपल सवाल है, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो उसने जैसे जैसे कहा है अपन ने वैसे वैसे किया, ए और बी का अनुपात दिया है, उसके बाद में बी और सी का उसने अनुपात दिया है, ठीक है, वो अपने को दे दिया उसने। उसके बाद में कह रहा है भाई तीनों संख्याओं का जो योग है, तीनों संख्याओं का जो योग है वो कितना है, 280। लेकिन अपन कह रहे हैं नहीं भाई 35 यूनिट है। कितने यूनिट है, 35 यूनिट है। तो वो कह रहा है नहीं भाई तुम्हारा क्वेश्चन है जो गलत है, एक यूनिट का मान 8 मानो। 8 क्यों मानना है, क्योंकि 35 यूनिट 280 के बराबर है, और 35 का जब डिवाइडेशन करेंगे तो एक यूनिट का मान कितना आएगा, 8। तो उसने कहा है कि जो आपकी एक यूनिट है वो मेरे 8 के बराबर है, ठीक है। तो मेरी दूसरी संख्या बताओ, तो दूसरी संख्या कितने यूनिट है, 12 यूनिट। तो एक यूनिट का मान 8 है, तो 12 यूनिट का मान कितना होगा, 96 होगा, ठीक है। समझ में आई बात, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, सेम एज इट इज है। उसने कहा है कि 6300 रुपए को एक्स वाई और जेड में हमने बांट दिया, जिसमें एक्स और वाई को जो हिस्सा मिला है, एक्स और वाई को जो हिस्सा मिला है वो मिला है 7:5 में, 7 और 5 के रेशियो में। उसके बाद में कह रहा है वाई और जेड का जो रेशियो है वो कितना है, 4:3, 4:3। और उसके बाद में वो क्या कर रहा है, वाई का हिस्सा पूछ रहा है। वो क्या कर रहा है, वाई का हिस्सा पूछ रहा है। तो अपन सबसे पहले देख लेते हैं कि तीनों को कितने कितने यूनिट का हिस्सा मिला। तो अपन निकालते हैं एक्स रेशियो वाई रेशियो जेड। क्या दिया हुआ है, एक्स और वाई का जो रेशियो है वो कितना दिया हुआ है, 7:5, 7 अनुपात में 5। और वाई और जेड का जो रेशियो है वो कितना है, 4 अनुपात में 3, 4 अनुपात में 3। खाली जगह में 5 4, ठीक है। दोनों को मल्टीप्लाई करें, 7 चौका 28 अनुपात में 5 चौका 20 अनुपात में 5 तिया 15, ठीक है। यानी कि x को 28 यूनिट रुपए मिले, y को 20 यूनिट रुपए मिले, और z को 15 यूनिट मिले। कितने टोटल यूनिट कितने हो गए, देखो 8 और 5 13, 13 का 3 असल पाई 1, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 6, यानी कि 63 यूनिट मिला। तीनों को क्या है, कितने यूनिट मिला, 63 यूनिट। देखो 5 और 8 13, 13 का 3 हसल पाई 1, 2 और 2 4, 4 और 1 5, 5 और 1 हसल, वो क्या हो गई 6। तो 63 यूनिट क्या है, 6300 को डिनोट कर रही है। किसको डिनोट कर रही है, 6300 को, ठीक है। समझ में आई बात, 6300 को डिनोट कर रही है, ठीक है। अब इसके बाद में देखना, तो एक यूनिट किसके बराबर होगी, एक यूनिट 100 रुपए के बराबर। कितने रुपए के बराबर, 100 रुपए के बराबर। यानी कि एक यूनिट जो है वो 100 रुपए के बराबर। तो उसने पूछा है वाई का हिस्सा बताओ, तो वाई को कितने यूनिट मिले, 20 यूनिट, और जो एक यूनिट का हिस्सा है वो कितना है, 100 रुपए।
तो 20 यूनिट का कितना हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना आ जाएगा 2000 रुपए। कितने रुपए आ जाएंगे, 2000 रुपए, यानी कि बी को कितने रुपए मिले, 2000 रुपए। समझ में आई बात, समझ में आई बात, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी क्वेश्चन बच गए और जो भी आपके डाउट वगैरह हैं वो कल वाली क्लास में कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। और कोई भी गलती हो गई हो तो भाई माफ कर, ठीक है। थैंक यू।